10 यानी 700 के पार होता हुआ नजर आएगा अगली दिवाली तक। और इनके जो तर्क है वो काफी साउंड है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अभी भी मान रहा है कि बहुत ही निचले स्तरों पर अभी आरपू हैं और अगले कुछ शॉर्ट टर्म से मीडियम अवधि में जो आरपू है अभी 162 163 के लेवल्स पर है, वो करीब 200 से 300 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब आरपू बढ़ता है तो कंपनी की जो आय है उसमें एक सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिलता है। इनफैक्ट Q2 में हमने रिकॉर्ड आय के स्तर भी इनके देखते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट इनकी जो वायरलेस आय है वहां पर भी काफी अच्छी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें देखने को मिली थी। और रिलायंस जो है वो कहीं ना कहीं इनसे जो सब्सक्राइबर्स है वो छुड़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो भारतीय एयरटेल जो है अपनी सब्सक्राइबरशिप जो है लगातार रिटेन कर रहे हैं, इनफैक्ट उसमें बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो भारतीय एयरटेल पहली पिक है। दूसरी पिक अगर आप देखें तो वो है L&T की। यहां पर जो कोटक सिक्योरिटीज है करीब 38% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक दिग्गज जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसमें 38% का अपसाइड के साथ 1300 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं। तो मौजूदा भाव से काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आप अगली दिवाली तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ये मान रहे हैं कि अगली जो 2 तिमाहियां हैं जैसे Q3 और Q4 वहां पर जो इनकी जिस हिसाब से डील पाइपलाइंस हैं उस वजह से इनके कैश फ्लोज काफी बेहतर हो सकते हैं और जो ऑर्डर बैकलॉग है उसकी एग्जीक्यूशन भी ये करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट से जो इनका एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ कैश फ्लोज आना था वो अब आ चुका है। तो आगे के लिए इनकी जो ट्रेंड बन रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं उससे इनके कैश फ्लोज को और फर्दर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही कंपनी जो है मिडिल ईस्ट में इनका करीब 15% का एक्सपोजर है। अब मिडिल ईस्ट के अलावा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी और भी ज्यादा एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है। तीसरी पिक है बजाज ऑटो की, जहां पर 33% की अपसाइड के साथ 3900 का टारगेट कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है। इनफैक्ट आपने अक्टूबर महीने में जो एक्सपोर्ट आंकड़े देखे थे रिकॉर्ड स्तर पर इनकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स आई थी, करीब 25% की बढ़त रही थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी मान रहे हैं कि आगे भी ये मोमेंटम जो है जारी रहेगा और साथ साथ कंपनी जो है प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जो बादशाहत है उसको बरकरार रखेंगे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ। और 125 सीसी की कैटेगरी में भी यानी कि जो मास मार्केट कैटेगरी है उसमें भी कंपनी बहुत अग्रेसिवली अपने नए लॉन्चेस लेकर आ रही है। तो दोनों ही फ्रंट पे कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है।